सेना के नाम पर ठगी का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन ठगी के नाम पे अगर उसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर उसकी तैनाती करके उसे ड्यूटी कराई जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध है। हमारे साथ एक पीड़ित हैं जिन्होंने थाने में कंप्लेंट करी थी आर्मी इंटेलिजेंस साथ मिलकर के। अब पूरा जो खुलासा हुआ था वो सारा प्रकरण सामने आया था। उसके बाद ही यहाँ लखनऊ से लेकर दिल्ली रक्षा मंत्रालय तक हड़कंप मच गया था। मनोज जी, बात करें, आप जो शुरुआत हुई थी ठगी आपके साथ हुई है, वो कहाँ से हुई थी? शुरुआत क्या थी और किस प्रकार से आपसे ठगी हुई थी? सर, हम दोनों भर्ती देखने गए थे फैजाबाद टीए की। उस दौरान मेरे को राहुल मिला था भर्ती में सन 2019 में। उस दौरान राहुल भर्ती हो चुका था, कोरोना में इसकी ट्रेनिंग चली थी राहुल की। उसके बाद फिर मेरे 2020 में राहुल का फ़ोन आता है मेरे पास कि मनोज, तेरे को ऐसे ऐसे मैं भर्ती कराता हूँ। मैंने उस दौरान उसको मना भी कर दिया था कि भाई मैं भर्ती नहीं होऊंगा, कोरोना में कोई भर्ती नहीं चल रही है। उसके बाद मेरे घरों आना जाना किया इनने, राहुल ने, अंकित, राहुल और बिट्टू ने, तीनों भाई। अंकित कौन था ये? अंकित उसका भाई था जो ओडीनेस में है कानपुर। बिट्टू? बिट्टू इसकी बुआ का लड़का है, वो कर्नल बन के मेरे से बात किया थी वीडियो कॉल पे। फिर राहुल ने मेरे घर पे आके कॉल वॉल किया, बात की मेरे पापा जी से। उनसे 6 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। उसके बाद 10 लाख रुपए अंकित, उसका भाई राहुल का, और राहुल और बिट्टू तीनों पैसे लेने में अनबोल थे, 10 लाख रुपए। तो उसके बाद जब आपको कहाँ ले गए थे शुरू में, और ट्रेनिंग कहाँ दी गई और कहाँ रखा था? उसके बाद मेरे को बोला कि भर्ती प्रक्रिया में तेरे को लेके जाएंगे। उसके बाद मेरे को भर्ती प्रक्रिया में लेके नहीं गए। उसके बाद मेरे पास इन्होंने डायरेक्ट फर्जी लेटर भेजा। लेटर भेजने के बाद बिना डेट के एक लेटर भेजा। उसके बाद इन्होंने बोला कि कोरोना चल रहा है, तेरा फिर के दूसरा लेटर आएगा। बिना कुछ कराए मेरे 2 लेटर भेज दिए गए जून में। 1 जून का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पे बेलगांव में। इनने वहाँ रिपोर्टिंग टाइम मेरे को नहीं कराया। उसके बाद इनने मेरे को फ़ोन आता है राहुल का कि तेरे को 14 तारीख को पठानकोट आना है जून में। मैं पठानकोट गया, कुछ दिन के लिए इन्हें होटल में रखा। उस कुछ दौरान इन्हें फिर होटल में रखने के बाद पठानकोट, उसके बाद मेरे को जम्मू में भेजा, अखनूर में मैं कुछ दिन वहाँ पे रखा इनने। उसके बाद मेरे को बोला कि अपनी वेरिफिकेशन करा के ला। साहब ने बोला है कि वेरिफिकेशन कराने के बाद तेरे को मैं भीतर ड्यूटी दिवाऊँगा। फिर उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन कराई। वेरिफिकेशन कराने के बाद राहुल के व्हाट्सअप कराई थी। उसके बाद मेरे को ये पठानकोट 272 टैंक चौक में अपनी ड्यूटी मेरे से दुआ करा था कि साहब ने बोला है कि तेरी ड्यूटी लगी है मेरे साथ, वहाँ पे तेरे को चलना है पोस्ट पे ले जाके मेरे को कुछ घंटे के लिए ये खड़ा कर देता था। मैं इसकी ड्यूटी देख रहा था, ये नीचे घूम रहा था। फिर मैंने वहाँ पे, मेरे को इसके शक हुआ कि भाई बिना ट्रेनिंग करे, बिना कुछ करे मेरे को तो ड्यूटी क्यों दिवा रहा है। मैंने वहाँ पे किसी उससे सेना के किसी सिपाही से मैंने बात की। उनके बाद बात करने के बाद उन्होंने कही तेरे साथ भाई फर्जीवाड़ा किया है इस भाई ने, तू जाके अपनी एफआईआर इंट वालों को करा दे जहाँ पे तेरा इलाका। मैंने आर्मी इंट वालों को अपनी एफआईआर कराई। तो उसके बाद ये पकड़ में कैसा है? मतलब जो आप बता रहे हो कि जो आपने 3 लोगों के नाम लिए थे, और जो कानपुर है उसमें टेरिटोरियल में, वहाँ भी आपने रखा था? सर, फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने 272 टैंक चौक के पास इन्होंने मेरे को ट्रैम्प कैंप में रखा था आर्मी के अंदर। उसके बाद जब मेरे को शक हुआ, मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं भर्ती ऐसे नहीं हो सकता जैसे तुम करा रहे हो। इन्होंने मेरे को डराया, मेरे को चोट पहुँचाई। चोट पहुँचाने के बाद इन्होंने फिर इनका भाई जो अंकित है उससे मुलाकात कराई। उससे मुलाकात कराने के बाद इन्होंने, अंकित ने मेरे को कुछ दिन के लिए कानपुर में, सारों ने मिलकर कानपुर जेडी फिजिकल एकेडमी में रखा। उसके बाद मेरे को ये वहाँ पे झांसा दे गए। अंकित जो था ये बोलो गया कि तेरे को भाई उसमें नहीं लगा तो तेरे को कानपुर ओडीनेस में मैं लगवा दूंगा, मेरा उसमें भी जुगाड़ है। तो अब जो पकड़ में आए थे, मतलब जब आपने थाने में शिकायत करी आर्मी इंटेलिजेंस साथ मिलकर, तो किन किन लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दी थी? जी, मैंने अंकित के नाम किया था, राहुल के नाम किया था, बिट्टू के नाम किया था। 3 थे इस केस में अप्रोच। अब जो पुलिस है उन्होंने, मतलब क्या भूमिका है जो अंकित का नाम उन्होंने निकाला, या क्योंकि जो एफआईआर हम पाई है उसमें अंकित का नाम नहीं है? जी सर, मैंने बात की कि मगर सर पैसे लेने में बिट्टू, अंकित और राहुल तीनों थे। उसके बाद दरोगा जी बोले कि अंकित का नाम रहने दो आप इसमें, अंकित का जो ये मना करेगा पैसे देने के लिए तो बाद में डाल देंगे। अंकित ने वहाँ पे पुलिस वालों के आगे भी पैसे देने की हाँ कर ली थी कि जो मैंने 10 लाख रुपए लिए हैं वो मैं दे दूंगा। फिर हमें 3 दिन तक
ऐसे ही थाने के बाहर बैठाए रखा। हमारे पास कोई पैसे लेके नहीं आया। फिर अंकित के परिवार बोले कि हमने तो पुलिस वालों को पैसे दे चुके हैं, आपको कैसे दें। मीडिया से क्यों बचते नजर आए थे आप? मीडिया वालों के लिए हमने, पुलिस वालों ने मना कर दी थी कि मीडिया वालों के सामने नहीं आना है, पैसे मिल जाएंगे कि अंकित का नाम मत डालो। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो सुरक्षा है उसमें कितनी बड़ी सेंध है कि अखनूर में रखा गया, पठानकोट भी रखा गया और यहाँ तक कि कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक में रखने की तैयारी थी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भारत की बहुत बड़ा सेंध यहाँ पर लगाने की तैयारी थी। और ऐसे में पुलिस ने जो है अपना एक खेल दिया कि एक आरोपी अंकित को उन्होंने, जो आरोप जैसे लग रहे हैं ले देकर छोड़ा गया, वो उन्होंने अपना खेल दिया।